जय हिंद स्टूडेंट्स, टुडे माय टॉपिक इज ड्यूअलिटी इन ऑपरेशन रिसर्च। आज हम डिस्कस करते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द ड्यूअलिटी ऑफ द प्राइम फंक्शन। बिफोर स्टार्टिंग द क्वेश्चंस which is given in this video lectures, I would like to tell you about the basic concept of the duality and the prime function। क्वेश्चन में आपको ये जो प्राइम फंक्शन दिया गया है, जैसे कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं, मैक्सिमम z इज इक्वल टू फाइंड द ड्यूल ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम z इज इक्वल टू 3x प्लस x1 such that 2x1 plus 3x2 is equal to greater than 2 and x1 plus x2 is equal to greater than 1. These are the objective, this is the objective function and these are the constants. कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है इनइक्वालिटीज़। दीज आर द इनइक्वालिटीज़ विद द साइन ऑफ इक्वल टू ग्रेटर देन, ऑल्सो इन द प्लेस ऑफ इक्वल टू ग्रेटर देन एंड अनदर क्वेश्चन इक्वल टू लेस देन वुड बी गिवन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसका जो पर्पज ऑब्जेक्टिव है हाउ टू मिनिमाइज द इक्वेशंस। ये दो इक्वेशन आपको कॉन्स्टेंट्स दी गई हैं, x1 x2 की वैल्यू 0 से बड़ी दी गई है। दिस इज द प्राइम फंक्शन एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ड्यूअल फंक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको इक्वेशंस दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। मैक्सिमम ZP फॉर प्राइम फंक्शन इज इक्वल टू C फॉर कोफिशिएंट, x इज इक्वल टू वेरिएबल्स। जो C होता है वो कोफिशिएंट होता है इक्वेशन का और x होता है हमारा वेरिएबल्स। दोबारा इस क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपको 3x1 प्लस x2 दिया गया है, तो 3 जो कोफिशिएंट एंड x2 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। तो 3,1 हमारा कोफिशिएंट, ये देखिए आप 3,1 इन द फॉर्म ऑफ c इज इक्वल टू 3,1। ये हम अलग से इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं, 3,1 और x1 और x2, ये हमारी दूसरी मैट्रिक्स आती है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल। टू वेरिएबल्स आर गिवन हियर x1, x2, ये मैट्रिक्स हो जाती है। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम ZP इज इक्वल टू CX, ये हमारा, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म। सच दैट AX इज इक्वल टू लेस देन B। हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, जो मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चंस दिए होते हैं उसमें जो साइन आते हैं वो इक्वल टू लेस देन होंगे। अगर इक्वल टू लेस देन वाले साइन नहीं हैं तो हमें इसको इक्वल टू लेस देन में कन्वर्ट करना होता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं? राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में ही हम माइनस की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे AX इज इक्वल टू, पहले से इक्वल टू लेस देन में दिया हुआ है, अगर ये ग्रेटर देन होता तो माइनस AX इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू माइनस के B। ओके, अब AX की इज इक्वल टू लेस देन B, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये 2 कंस्टेंट्स आर गिवन हियर। तो ये कोफिशिएंट हमारा इसका कितना है? 2 है, ये 3 है, तो ये मैट्रिक्स फॉर्म होगी 2, 3। इसका x1 x1 का कोफिशिएंट 1, x2 कोफिशिएंट 1 है, 1 1। हम इसको एक मैट्रिक्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड A। एंड दूसरा है x एक मैट्रिक्स फॉर्म होता है जिसमें सारे वेरिएबल्स x के आते हैं। तो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल्स हैं, x1 एंड x2 हम यहाँ पर लिख देते हैं AX इक्वल टू ग्रेटर देन B जो होता है राइट हैंड साइड पे, जो इक्वेशंस में हमारा लिखा होता है नंबर, वो कांस्टेंट हमारे राइट हैंड साइड वाले B से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 को और 0, 1 2 and 1, ये हमारी B की वैल्यू है। तो ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है। और फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्जन करने के बाद हम क्या करते हैं कि ड्यूअलिटी निकालते हैं। तो ड्यूअलिटी में कन्वर्जन करने के लिए जो पहले ही देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन है या मिनिमाइजेशन है। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है ZB, तो कन्वर्जन होगा मिनिमाइजेशन, अपोजिट रिएक्शन आता है। अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो अगर मिनिमाइजेशन की है तो यहाँ पर आ जाएगा मैक्सिमम ऑफ ZD, D फॉर ड्यूअलिटी। अब जो क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का है तो मिनिमाइजेशन ऑफ ZD। अब एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे CX लिखा हुआ है और यहाँ पे B है, तो ये B जो है ये B डैश W आ जाता है। W कन्वर्जन होता है, जैसे X होता है वेरिएबल्स x1 x2, तो W की जो वैल्यू होती है वो W1 W2 डैश आगे तक होती है। और B डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज मतलब कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। तो ये जो C की वैल्यू है, ये C की वैल्यू नीचे की तरफ आ जाती है। A का ट्रांसपोज करते हैं, जो कॉलम के एलिमेंट होते हैं उनको रो में कन्वर्ट करते हैं, रो के एलिमेंट को कॉलम में कन्वर्ट करके A डैश को जनरेट कर लिया जाता है।
और x को रिप्लेस कर दिया जाता है w से, और जो लेस देन इक्वल टू का सिंबल होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ये c की वैल्यू है ये ट्रांसपोज के साथ में यहाँ पे आ जाती है c डैश। तो ये रो मैट्रिक्स होती है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो b होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है, वो रो मैट्रिक्स में आ जाता है। अब मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन हम करते हैं। मिनिमाइजेशन z इज इक्वल टू 3x1 प्लस x2 सच दैट 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। दो हमारे कॉन्स्टेंट दिए गए हैं और x1 x2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ देखिए z इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पे सी एक्स की फॉर्म आती है, सी एक्स कोफिशेंट और x हो गया वेरिएबल। तो कोफिशेंट कितने 3,1 दो वेरिएबल हैं x1 x2 x1 x2। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ पे जो सिंबल लगाते हैं मैट्रिक्स का लगाते हैं x1 x2 इज इक्वल टू सी एक्स की फॉर्म आ चुकी है। और फिर उसके बाद में हमने ए एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन बी में कन्वर्ट करना है। ये मैट्रिक्स फॉर्म है हमारी 2 3 1 1। कोफिशिएंट कितने हैं 2 3 1 एंड 1। तो 2 3 1 1 मैट्रिक्स का सिंबल आ गया यहाँ पे। फिर दूसरी मैट्रिक्स x वाली है x1 x2 x1 x2, सिंबल एज इट इज कॉपी हो जाता है, और 2 1 2 1 ये b की वैल्यू है। अब जब ड्यूल निकालते हैं इसका, तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो इसका मिनिमाइजेशन का अपोजिट मैक्सिमाइजेशन आ जाता है। डी फॉर ड्यूअलिटी इज इक्वल टू बी डैश। जो ये b की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, यहाँ पे b डैश आएगी, और x जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है किससे w से। तो b डैश का ट्रांसपोज क्या होगा, ये हमारी कॉलम मैट्रिक्स है 2 1, तो ये हमारी रो मैट्रिक्स आ जाएगी। जो कॉलम के एलिमेंट है 2 1 कॉलम फॉर्म में, ये रो फॉर्म में आ जाते हैं। देखिए अब 2 1 2 1, और फिर दूसरी मैट्रिक्स में w है तो w1 w2, और अंदर मल्टीप्लाई हो जाती है 2w1 2w1 प्लस 1 इंटू w2 इज इक्वल टू w2। फिर उसके बाद में इसको सच दैट बोलते हैं। जो a होता है इसको ट्रांसपोज हो जाता है a डैश, और x को रिप्लेस करते हैं w से, और इक्वल टू ग्रेटर देन हमारा कन्वर्ट हो जाता है इक्वल टू लेस देन, और b जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है c डैश से। तो पहली इक्वेशन जो होगी c वो रिप्लेस होगी b डैश से, और यहाँ पे जो b होगा वो रिप्लेस हो जाएगा c डैश। तो यहाँ पर आप देखिए a डैश, तो 2 3 क्या है रो के एलिमेंट है, तो ये कॉलम में कन्वर्ट होंगे 2 3, और ये 1 1 है, तो यहाँ पर 1 1। ये दोबारा बता देता हूँ, a डैश जो होता है वो रो के जो एलिमेंट होंगे वो कॉलम के एलिमेंट में कन्वर्जन हो जाता है 2 3, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 1 1 दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 1, और यहाँ पर w है तो w1 w2 इक्वल टू लेस देन सी डैश। अब सी क्या है 3 1, तो 3 1 क्या है यहाँ पर रो के एलिमेंट है, तो यहाँ पे 3 1 क्या जाएगा कॉलम के एलिमेंट है, क्योंकि सी डैश कन्वर्जन ट्रांसपोजिशन है, ट्रांसपोज करते हैं रो को कॉलम में, कॉलम के एलिमेंट को रो में 3 1। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू w1 प्लस 1 इंटू w2 1 इंटू w2, 2 इंटू w1 प्लस 1 इंटू w2 इक्वल टू लेस देन 3। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। फिर दूसरी रो के जो पहला रो था उसके जो फर्स्ट रो के एलिमेंट थे उनको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके एडिशन देना है। फिर सेकंड रो के जो एलिमेंट है उसको भी कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन देना है। 3 इंटू w1 प्लस 1 इंटू w2 इक्वल टू लेस देन 1 1। अब आप देखिए दो कॉन्स्टेंट आ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ w, यानी कि हमारा कन्वर्ट हो चुका है ड्यूल में। और यहाँ पे क्वेश्चन में x1 x2 इक्वल टू ग्रेटर देन 0 थे, यहाँ w1 इंटू w2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा ड्यूलिटी का सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने, हमें मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है दी हुई है, और पहले ही क्वेश्चन में इक्वल टू ग्रेटर देन हमारा दिया गया है। अगर यहाँ इक्वल टू ग्रेटर देन ना होके इक्वल टू लेस देन होता तो हमने मल्टीप्लाई करनी थी दोनों तरफ और उसको कन्वर्ट कर देते इक्वल टू ग्रेटर देन में। एक बार दोबारा समझ लीजिए, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है, और यहाँ पे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म के बाद में ड्यूलिटी के बाद में फिर दोबारा से सबसे पहले तो इक्वेशन फॉर्म होती है इसकी प्राइम फंक्शन की। इक्वेशन फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, सी एक्स और ए एक्स वाली फॉर्म, सी एक्स और ए एक्स वाली फॉर्म याद रखिएगा। फिर जब ड्यूल आता है इसका तो ड्यूल में सिंबल चेंज होते हैं और ट्रांसपोजिशन आती है, ट्रांसपोज आता है। सी कन्वर्ट होता है हमारा बी डैश में और बी कन्वर्ट होता है सी डैश में, सिंपल है बिल्कुल। और यहाँ पर एक्स की जगह रिप्लेस होता है डब्लू, यहाँ पे एक्स की जगह डब्लू और यहाँ ए की जगह ए डैश। तो जैसे ही हमारा यहाँ कन्वर्जन होता है फिर उसको जो मैट्रिक्स फॉर्म है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है क्योंकि ये मैट्रिक्स फॉर्म थी तो मैट्रिक्स फॉर्म से ड्यूल भी मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा। सिंपल इक्वेशन थी उसको किस में कन्वर्ट किया, मैट्रिक्स फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म से ड्यूल में इसको ट्रांसपोज किया
तो ट्रांसपोज जब किया तो मैट्रिक्स फॉर्म का ट्रांसपोज मैट्रिक्स फॉर्म में आया। अब मैट्रिक्स फॉर्म जब आएगी ड्यूअलिटी की तो उसको दोबारा से जो जिस फॉर्म में क्वेश्चन था इक्वेशन फॉर्म में दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं और क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो इक्वेशंस दी हुई होंगी या इक्वल टू वाली जो इक्वेशंस होती हैं उनको कैसे सोल्व करते हैं। दीज आर दी कॉन्स्टेंट इनइक्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन अगर इक्वेशन दी गई होंगी इक्वल फॉर्म में तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस with me. I will try to solve your problem. Thank you.